सर घर वालों के पैसे बर्बाद हो गए हैं, सुसाइड करने का मन कर रहा है अब मेरा, पता नहीं एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ। हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल 2025 एग्जाम के बारे में, वो सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में चलती रहती है। इनफैक्ट अगर कोई स्टूडेंट इनरोल करना चाहता है अप्रैल 2025 में या इनरोल कर चुका है और उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक कब क्या कैसे होगा, वो सारी चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट हमने यहाँ पर डील किया है। जैसे पॉइंट नंबर 1, इसका फी स्ट्रक्चर क्या है, पैसा कितना लगता है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे हमें ये देखने को मिलता है कि आपसे 10,000 या 12,000 रुपये ले लिया जाता है। दूसरा पॉइंट हम डील करेंगे कौन एग्जाम दे सकता है, यानी कि अगर इस एग्जाम को कोई देना चाहता है तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तीसरा हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से इजी सब्जेक्ट्स हैं जिससे कि आप हाई स्कोर कर सकते हैं। एंड फोर्थ हम यहाँ बात करेंगे एग्जाम फी क्या होगा, कब सबमिट होता है, टीएमए क्या होता है, कब सबमिशन होगा, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनेगा और प्रैक्टिकल का क्या कुछ तरीका होगा, थ्योरी एग्जाम इसका कब होने वाला है, देन आफ्टर जब आप एग्जाम दे दोगे तो रिजल्ट कब आएगा, फिर देन मार्कशीट कब मिलेगा, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लाइफ या फ्यूचर में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, या कोई एग्जाम हम देते हैं ऐसा भविष्य में तो क्या ऐसा तो नहीं रिजेक्शन दिया जाएगा कि जी इसकी वैलिडिटी ही नहीं है। पॉइंट्स को डील करने से पहले हम आपको एक ऐसे विद्यार्थी का स्क्रीनशॉट दिखाना चाहेंगे जो आज हमें व्हाट्सएप किया है, जो मैं काफ़ी इमोशनल हो गया। और उसमें मैं अभी आपको बताऊंगा जो कहीं और से उसने अपना एडमिशन करवाया, ये रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसमें उसके साथ फ्रॉड या स्कैम हुआ है, कैसे होता है वो देखेंगे। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो खुद से फॉर्म फिल करने की कोशिश करते हैं और बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो क्या कुछ कैसे रहेगा, क्या खुद से करना चाहिए, साइबर कैफे बेस्ड होगा या क्या स्टेप होगा, वो भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे तो ये स्क्रीनशॉट में कुछ चीज़ें हैं, जैसे लिखा है यहाँ पर एडमिशन रिसिप्ट सेंड करो, कोर्स नोट्स और लाइव क्लासेस कब मिलेगी मैडम। ये बच्चा पूछ रहा है जहाँ से उन्होंने पेमेंट दिया, और पेमेंट भी अच्छा खासा पेमेंट दिया है। क्या पढ़ना है, कौन बताएगा मैडम, रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है, ये कॉल पे कॉल कर रहा है, हेलो जवाब क्यों नहीं आ रहा है। अब उधर से आया क्लास में ज्वाइन हो क्या, बोले अरे वो तो आप बताएंगे ना। तो कुछ इस तरह का चैट इनके बीच में हो रहा है, ध्यान सुनिएगा ये। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है वहाँ पर फ़ी देनी पड़ेगी, ये बात वीडियो में क्यों नहीं बताई आप लोगों ने कि आप जो पढ़ाएंगे उसके पैसे देने पड़ेंगे। इसके अलावा कुछ चीज़ें इस तरह से है, पेमेंट लेने के बाद ना तो कोई एनआईएस की रिसिप्ट दी, ना ही कोई प्रूफ, ना इनरोलमेंट नंबर। सर घर वालों के पैसे बर्बाद हो गए हैं, सुसाइड करने का मन कर रहा है अब मेरा, पता नहीं एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ। इन क्या करते हैं, आपकी ईमेल आईडी कभी यूज ही नहीं करते हैं, अपना ईमेल आईडी यूज करते हैं। और जब तक आपसे पूरा पैसा ले नहीं लेते हैं तब तक आपको ना रेफरेंस नंबर देते हैं ना इनरोलमेंट नंबर। इनरोलमेंट नंबर तो खैर बाद में आता है, रेफरेंस नंबर स्टार्टिंग में देते ही नहीं है। पता नहीं एडमिशन हुआ है भी नहीं, सब्जेक्ट अलग बता रहे हैं इनको, ये एडमिशन अलग कर रहे हैं और कोर्स के पैसे भी अलग बता रहे हैं। स्टूडेंट्स को ये तक नहीं पता है कि उसके एग्जाम कब है। मैं आपको एक स्कॉर स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, डेज बता रहे हैं ये लोग, पर अब तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, बस ये स्लिप भेजा है। यहाँ पर यहाँ पर दिया गया है, सुबह से अब तक कोई रिप्लाई नहीं दिया इन्होंने। सर मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, फौजी बनकर घर वालों की मदद करता, पर ये लोग गरीब की मजबूरी नहीं समझते। इसके अलावा आगे यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर बुरा फंस गया हूँ अब मैं। और इस तरीके से इस तरह के चैट यहाँ पर है पैसों को लेकर, जिसको आप देख सकते हैं। पैसे भेजने से पहले हर एक सेकंड में रिप्लाई करते थे सर। ये मैंने इनको रिप्लाई दिया यहाँ पर, ये आप कोई नए नहीं हो, यहाँ हर बार ऐसे चीज़ें लोग करते हैं रहते हैं, हमारे पास आते रहता है और इसी कारण हमारे चैनल पे बच्चों के अवेयर के लिए बताया जाता है। बाकी आप एक बार डॉक्यूमेंट्स भेज देना, जो भी कुछ होगा हम आपको बताएंगे। यहाँ पर सर इन्होंने मेरे साथ ब्रेन वॉश किया था, इन्होंने लिख रहे हैं यहाँ पर कि मेरा ब्रेन वॉश किया था सर, मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा सर, गरीब के साथ ऐसा करते हैं यहाँ पर। तो मैंने कहा इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जो भी आपको लगता है। तो ये चीज़ें आज की डेट में चल रही है, आपको सावधान रहना चाहिए। वापस हम आपको लेके आना चाहेंगे आज के कंटेंट के ऊपर, एक एक पॉइंट करके यहाँ पर हम डील करने वाले। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पहला फी स्ट्रक्चर के बारे में। सो क्या रहने वाला फी स्ट्रक्चर, क्योंकि ये चीज़ आपसे छुपाया जाता है, आपको नहीं बताया जाता है और इसी फी पे पूरा खेल चल रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि एनआईएस जो है एक भारत सरकार द्वारा संचालित बोर्ड है, इंडियन गवर्नमेंट का है। और अगर कोई भारत सरकार द्वारा संचालित सरकारी बोर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है वो आपसे ज़्यादा पैसे नहीं लेगी, क्योंकि इसको बनाया ही गया है तमाम लोगों के लिए जो आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं है या पढ़ाई नहीं हो पाया, यानी गरीब लोगों को देखते हुए बनाया गया है। तो अगर आप अप्रैल 2025 में
5 सब्जेक्ट्स की बात करते हैं कि 5 सब्जेक्ट्स में कितना पैसा लगेगा, तो 2050 रुपया यहाँ पर लगता है 5 सब्जेक्ट का। अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट यहाँ बढ़ाते हैं, यानी कि अगर मान के चलो हमने 5 सब्जेक्ट लिया और एक सब्जेक्ट हमने एक्स्ट्रा कर लिया, तो 720 रुपया ऐड होता चला जाएगा। मैक्सिमम आप 7 सब्जेक्ट ले सकते हैं और मिनिमम 5 सब्जेक्ट लेना कंपलसरी होता है। तो इस 2050 रुपये हम बता दें कि इसमें बुक भी इसी में इंक्लूड होता है, अलग से कोई बुक का चार्ज आपको नहीं देना होता है। तो ये फी स्ट्रक्चर की कहानी इसलिए आपको समझना जरूरी है क्योंकि ये फी स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्ट वो बता रहा हूँ जो डायरेक्ट जमा होता है। हमारी टीम जब आप लोगों का फॉर्म फिल करती है तो आपको साफ साफ कहती है कि हमारी पूरी 100% ट्रांसपेरेंसी है, आप चाहें तो अपना पैसा, अपना पेमेंट फॉर्म फिलअप के बाद खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कौन एग्जाम दे सकता है, हु इज एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। सो देखिए, अगर इस एग्जाम की अगर हम बात करें तो वो सारे विद्यार्थी इस एग्जाम को दे सकते हैं जो अभी तक 12th एग्जाम नहीं दिया है या फिर 12th फेल हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि वो ऑल सभी स्टूडेंट्स के लिए लिख देता हूँ, जितने स्टूडेंट्स हैं सभी इस एग्जाम को दे सकते हैं और इस एग्जाम को देने के बाद अपने रिक्वायर्ड जो भी लाइफ में करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर है बहुत सिंपल है कि जितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक 10th कर रखा है, एटलीस्ट 10th का सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, वो 12th दे सकते हैं। और अगर 10th का एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके पास कोई भी कागज होना चाहिए जो 7वीं 8वीं का नहीं है तब भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं, आधार कार्ड पे हो जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि इजी सब्जेक्ट्स क्या है यहाँ पर, जिससे कि अप्रैल के एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कॉम्बिनेशन सेट होता है। अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, ये 4 सब्जेक्ट कंपलसरी होता है। उसी तरीके से अगर हम आर्ट्स की तरफ आते हैं तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल चॉइसेस होते हैं सब्जेक्ट्स चॉइस करने का, सिलेक्ट करने का। सो उसमें हम आर्ट्स में आप आएंगे तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स मिलते हैं जिसको कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। बट इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि 5 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है, चाहे इंग्लिश हो या कोई भी हो, मिनिमम एक होना चाहिए। सो अगर मैं कुछ इजी सब्जेक्ट्स बताऊं आपके कॉम्बिनेशन में सपोर्टिव के लिए, तो जैसे आपका डाटा एंट्री ले लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा क्योंकि इसमें जो आप 40 नंबर का थ्योरी होगा, 60 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और इससे आपका परसेंटेज अच्छा बन जाता है। इसके अलावा आप फिजिकल एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन भी ठीक है। बहुत सारे बच्चे पेंटिंग की तरफ जाते हैं क्योंकि अगर हम पेंटिंग की बात करें यहाँ पे तो 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 30 नंबर का थ्योरी होता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। उसे आप 6ठे नंबर पर रख सकते हैं, उसे आप 5वें नंबर पर रख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर एग्जाम फी के बारे में, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा एग्जाम फी होता क्या है। ये जो पैसा हमने पीछे बताया था 2050 रुपये, वो रजिस्ट्रेशन फी होता है और ये होता है एग्जाम फी। इसके अलावा एक चीज़ और मैं भूल गया जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि पैसे को लेकर, देखिए ये 2050 रुपये मैंने बताया है। अगर आप फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं, कोई लड़की है यहाँ पे, तो इसका जो पैसा होता है और कम हो जाता है, लेस हो जाता है। या अगर कोई SC ST या PWD कैंडिडेट है और इसके पास इनका सर्टिफिकेट है तो और पैसा कम हो जाएगा। हमने ऐसे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करवाया जिनका मात्र 1300 रुपये में हो गया है। तो ये डिपेंड करता है, ऊपर से जो चीज़ें आती है हम सर्टिफिकेट लगा देंगे, जो भी लेस होना होगा ऊपर से लेस हो जाएगा। हमारा इसमें कोई रोल नहीं भाई, हम चाहते हैं कि आपका कम से कम पैसा लगे, आपका बचत हो, क्योंकि हमें पता पैसे बहुत मेहनत से आते हैं और जो फ्रॉड करते हैं उन्हें इस बात को समझना चाहिए। तो एग्जाम फी की बात कर रहा था, वो था रजिस्ट्रेशन फी, ये है एग्जाम फी। एग्जाम फी का मतलब होता है कि जो आपका एडमिट कार्ड होता है, नहीं हॉल टिकट होता है। जैसे हॉल टिकट क्या होता है, आपके एग्जाम से कुछ दिन पहले आता है एक हॉल टिकट जो बताया जाता है कि जी आपका इस स्कूल में इस जगह पे इस डेट को इतने इतने टाइम में इन सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। तो वहां पर जब जाते हैं तो उसी पर्पस के लिए 2-3 महीने पहले एक फीस सबमिट करनी होती है एग्जाम के लिए, इसको एग्जाम फी कहते हैं। एग्जाम फी बहुत ही एक कह सकते हैं छोटी सी राशि है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें भी बहुत लोग पैसा बनाते हैं। एग्जाम फी अगर हम आज की डेट में बोलें तो 300 से 350 रुपये पर सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और ये आप खुद भी कर सकते हैं और जिन बच्चों ने हमारे यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाया उनको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारा हमारी टीम ही करती है। खैर एनी पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए TMA क्या होता है। TMA को बोलते हैं ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। ये इसलिए बनाया गया है ताकि आपके मार्क्स को बूस्ट किया जा सके, आपको एक एडिशनली सपोर्ट देती है NIS, ताकि आप NIS में
आसानी से एक तो पास कर सके, दूसरा जो अच्छा स्कोर कर सके। सो ट्यूटर मार्क असाइनमेंट का बहुत सिंपल फंडा है कि एनआईएस अपने पूरे सिलेबस में से कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसको वो साइड कर देती है, जो कहती है एग्जाम में हम आपसे नहीं पूछेंगे, और उन्हीं चैप्टर्स में से कुछ कुछ क्वेश्चंस हर साल अपने वेबसाइट पे देती है टीएमए के रूप में, जिसको आपको सॉल्व करना होता है, उसका पीडीएफ बना के वापस एनआईएस की वेबसाइट पे ही अपलोड करना होता है, और इस चीज़ के आपके मार्क्स मिलते हैं, आपके नंबर मिलते हैं। मैं कहता हूं कि अगर एक सब्जेक्ट में 10 नंबर भी हमें मिल रहा है टीएमए, तो 5 सब्जेक्ट में 50 नंबर, 10% आपका मार्क्स बहुत आसानी से गेन हो गया। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, टीएमए आपको मिस नहीं करना है। अब आपका अगर हम एग्जाम फी की बात करें तो एग्जाम फी आपका जाएगा यहाँ पर अक्टूबर नवंबर में। इस समय आपको अलर्ट रहना है, बहुत सारे चैनल्स हैं, ये हम भी अपडेट करते हैं, आपको मैसेजेस भी आते हैं। टीएमए की बात करें तो टीएमए भी आपका जो है अक्टूबर नवंबर के इर्द गिर्द में आ जाता है, और इस टाइम भी आपको ध्यान देना होगा। और बाकी हमारे गाइडेंस में जितने बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उनको टीएमए एग्जाम फी किसी प्रकार की कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने कहा हमारी टीम करती है, या कहीं से आपने करवाया हो अगर वो जेन्युइन है तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप अकेले कर रहे हैं तो खुद से ध्यान देना होगा। प्रैक्टिकल की बात करते हैं। देखिए प्रैक्टिकल कब होगा आपका, अप्रैल के महीने में अगर हम बात करें एग्जाम को लेकर, तो आपका जस्ट 1 मंथ बिफोर यानी मार्च में आपका होगा प्रैक्टिकल का एग्जाम। अच्छा, जब मार्च में प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्या चीज़ समझना है यहाँ पर, कि हमें प्रैक्टिकल एग्जाम में सबसे पहले तो हमें फाइल बनानी होती है। कैसे फाइल बनाना, ये फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट, टीएमए फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड करके रखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करके रखना, वहाँ भी मैं अपडेट करता रहता हूँ। आप खुद से ही बना सकते हैं। तो ये फाइल वहाँ जाना होता है, इसके लिए आपको एक स्पेशली हॉल टिकट आता है, एडमिट कार्ड आता है, जिस पे आपका नाम मेंशन होता है, आपका एनरोलमेंट नंबर होता है, किस स्कूल में आपका प्रैक्टिकल होने वाला है, क्या सब्जेक्ट है और वो किस डेट में कितने बजे होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको हॉल टिकट लेके जाना पड़ता है, उसका प्रिंट आउट निकलवा के, एंड देन आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल में फाइल सबमिट करनी होती है। नॉर्मल्स कुछ वाइवा होते हैं और बहुत आसानी से आपके मार्क्स मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरी एग्जाम कब होगा। देखिए अगर हर साल की बात करें तो आपका अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। अब अप्रैल को फर्स्ट वीक से जनरली स्टार्ट हो जाता है और मई के आप सेकंड वीक तक ये एग्जाम चलता है। तो अब इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इसका जो एग्जाम हमारा है अप्रैल और मई के मंथ में थियोरी एग्जाम होने वाला है। अब किस डेट में क्या होगा ये तो उस टाइम पे पता चलेगा जब एनआईएस बोर्ड अपनी शेड्यूल बनाएगी, अपना डेट शीट रिलीज करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट कब आएगा। देखिए अगर हम रिजल्ट की बात करें तो पिछले साल जो रिजल्ट आया था वो 23 जून को आया था, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो जून में आ जाएगा। अगर हम जून की बात करते हैं तो 23 जून को पिछले बार आया है। इस बार भी मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे 25 तारीख से जो है जोसा काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का जो है स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले ही हम उम्मीद करते हैं कि एनआईएस दे देगी रिजल्ट। यानी कि आप मान के चलिए 20 से लेके 25 के बीच में आपका रिजल्ट यहाँ पर आ जाता है। 3rd वीक ऑफ जून हम बोल सकते हैं, 3rd या 4th वीक ऑफ जून में आपका रिजल्ट यहाँ पर दे देता है, जिससे कि आप आगे जो भी काउंसलिंग है बाकी चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकें। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके मार्कशीट की, मार्कशीट कब आएगी। देखिए किसी भी बोर्ड में जब आप एग्जाम देते हो तो एग्जाम देने के तुरंत बाद आपका मार्कशीट नहीं आता है। सबसे पहले वो आपको एक सॉफ्ट कॉपी देते हैं अपने वेबसाइट पर, जिसका इस्तेमाल आप आगे करते हैं। देन आफ्टर कुछ दिनों में डिजी लॉकर पे अपडेट कर देते हैं और 1 महीने या लगभग 30 से 45 दिनों में स्टडी सेंटर पे या जनरली अब घर पर भी आपके यहाँ ये मार्कशीट एंड जो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है दोनों कुरियर कर दिया जाता है, आपके पास पहुंच जाता है। सो मार्कशीट के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कॉलेज में एडमिशन में आप लेंगे तो कॉलेज वाले आपको इतना टाइम तो जरूर देंगे जिससे कि आप उनको एक रिक्वायर्ड टाइम पीरियड में वहां सबमिट कर दीजिए हार्ड कॉपी। आगे यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे कि लाइफ में या फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये समझना एनआईएस भारत का तीसरा बोर्ड है और इसकी अगर हम वैल्यू की बात करते हैं, इस पर अगर हम सवाल खड़ा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम संदेह की दृष्टि खुद पे डालते हैं, क्योंकि एनआईएस की वैल्यू आज की डेट में हर जगह है। आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं एनआईएस बोर्ड करने के बाद, चाहे आईआईटी हो, जेई हो, एसएससी हो, इवन यूपीएससी क्यों ना हो, हर जगह पर वैलिड है। आप आगे बढ़िए, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। सो यहाँ से आपका जिंदाबाद है, एकदम बिंदास है।
नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें प्रिपरेशन की, इसका कैसे पढ़ाई वगैरह करेंगे, पढ़ाई आप खुद से कर सकते हैं या हमने कॉम्बिनेशन कंप्लीट पीसीएमबी का सिलेबस ये भी हमने दिया है, जिसमें आप देखिए हमारे सीएल सर हैं 35 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, डॉक्टर रश्मि है ना, बायोलॉजी का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैं खुद यहाँ हैंडल कर रहा हूँ। तो ये कोर्सेस हमारे ऐप में अवेलेबल, इसके अलावा और भी अदर सब्जेक्ट्स के कोर्सेस लॉन्च हो रहे हैं, अपडेट चल रहा है, बहुत अपडेट हो चुका है, लॉन्च हो भी चुका है। तो आप जिस स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां बने रहिए। आपके एग्जाम से पहले शायद ही कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिसका कोर्स हमारे ऐप में आपको ना मिले। ठीक, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, एनआईएस एडमिशन से रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी है, आपके मन में कुछ सवाल हैं जो इस वीडियो देखने के बाद भी क्लियर नहीं हो रहा है, आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। पैसा कुछ नहीं लगता है पूछने का कोई थोड़ी पैसा लगेगा, बात करने का थोड़ी पैसा लगेगा, कॉलिंग पे पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपसे बात हो पाए, क्योंकि हर एक मिनट में एक कितने सारे कॉल्स आते हैं कि अटेंड हमारे स्टाफ कर ही नहीं पाते हैं। सो यहाँ पर आपको व्हाट्सअप करना है और व्हाट्सअप में अपनी पूरी बात बतानी है जो भी आप पूछना चाहते हैं, एंड देन आफ्टर अगर आपको लगता है कि हमारे यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए तो हम आपको सर्विस देंगे। अगर आपको लगता है खुद से करना चाहिए तो आप खुद से कर सकते हैं, या मैं आपको बताता हूँ अगर आपको लगता है साइबर कैफे से करवाना, साइबर कैफे से करवा सकते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम कहां पर आता है, अगर आप साइबर कैफे से करवाते हैं, बहुत बच्चे करवाते हैं, फिर मेंटरशिप हमारे यहां लेते हैं, कहते हैं सर हमें आगे क्या होगा पता नहीं चलता। अभी एक विद्यार्थी पढ़ाई पे ध्यान दे या क्या क्या हो रहा है इस चीज का ध्यान दे, इस बात को समझिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी चार्ज, अगर कोई मेंटरशिप के लिए 500 रुपया ले रहा है, कोई 1000 रुपया ले रहा है, ये आपके जीवन से बड़ा नहीं है ना। अगर हमें 1000 रुपये देके पूरे साल के लिए कोई गाइड कर रहा है, एक बड़े भाई की तरह साथ है, एक गार्जियन की तरह साथ है, हर चीज कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है हम उसको बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमें रिस्पॉन्स कर रहा है, एक प्रॉपर टीम है, तो क्या दिक्कत है इसमें, आगे बढ़ा जा सकता है ना। तो इसीलिए जो है हमने और भी कुछ नंबर्स दिए जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बात जैसे अगर स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है आप यहाँ व्हाट्सअप कीजिए, अगर आपके पास जनरल इंक्वायरी है कुछ तो आप यहाँ कीजिए, और अगर आप बिल्कुल श्योर हैं कि सर हमें आपसे रजिस्ट्रेशन करवाना है, आप बिल्कुल एकदम हरी झंडी है, मुझे इधर उधर दाएं बाएं नहीं देखना है, और हमने 2-4 जगह पूछा भी है, वो बहुत चार्ज कर रहे हैं, मुझे ऑथेंटिक लग रहा है, हमारे दोस्त ने भी आपके यहाँ से करवाया, या मैंने जो भी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है, तो मैंने एक सर्विस उन बच्चों के लिए दिया है जो हम पे ट्रस्ट करके, क्योंकि देखिए ट्रस्ट पे काम चल रहा है, हमारा चैनल जितनी तेजी से ग्रो हो रहा है वो केवल इसलिए कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कोई व्यक्ति मेहनत करता है और मेहनत करने के साथ साथ ईमानदारी से चलता है तो पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं, उसे भी समझ में आता है कि कौन हमारे लिए अच्छा है और कौन हमारे लिए बुरा है। सो अगेन आप लोगों का दिल से आभार है जो इतना सपोर्ट और प्यार करते हैं, और आप सबों के लिए हमने डायरेक्ट कांटेक्ट टीम का नंबर दिया है, एक नंबर हमने स्पेशल दिया है 7654088391। इस पर कोई कॉलिंग नहीं करनी है, केवल व्हाट्सअप करना है। और हाथ जोड़कर विनती रहेगा उन सभी विद्यार्थियों से जो रजिस्ट्रेशन तो नहीं लेना चाहते हैं लेकिन उनके पास क्वेरी है, तो क्वेरी है तो इस पर कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको क्वेरी क्लियर करना है, डाउट्स क्लियर करना है, इन नंबर्स पे आप दीजिए। आपको एडमिशन से रिलेटेड है, इस नंबर पे आइए। इस पे भीड़ है मानते हैं, थोड़ा सा लेट रिप्लाई आ सकता है पर रिप्लाई जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप भीड़ से निकलना चाहते हैं, अपना समय बचाना चाहते हैं, हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, इस नंबर पे क्या करना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। क्या क्या? आधार, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर ऑन वाइट पेज, 10th क्लास का मार्कशीट का फोटो। अगर आप 10th क्लास में लेना चाहते हैं तो ये जो 10th क्लास का मार्कशीट है इसकी जगह पर आप क्लास 6, 7, 8 किसी भी क्लास का दे सकते हैं, नहीं है तो भी हमारी टीम कर देगी। और इसके साथ में आपको एक टीम सर्विस चार्ज देना होगा 1000 रुपया। हम लोग 1000 रुपया किस बात का चार्ज करते हैं? हम लोग 1000 रुपया इस बात का चार्ज करते हैं कि हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर रिजल्ट तक पूरा हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं। देखिए फॉर्म फिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, समझिए कि फॉर्म फिलअप हम फ्री में ही कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्म फिलअप तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन इतने सारे स्टेप है कि मिस्टेक होना ही होना है, लगभग स्टूडेंट्स के साथ होता है। मेन प्रॉपर गाइडेंस का पैसा हम लोग लेते हैं। जैसे हमारे स्टाफ हैं, अब आपका टीए में आता है, टीए में काम होता है, प्रैक्टिकल पे हो गया, गाइड करता है, तो ये सारी चीज़ हमें सैलरी देनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें मेंटेन कर लेंगे। छोटा सा चार्ज हमने रखा है 1000 रुपीज़, जो आपके मार्कशीट आने तक हमारी टीम आपका साथ देती है। इवन खुद मैं इस चीज़ को गंभीरता से लेता हूँ, और अगर आप बोलते हैं कि हमें सूरज सर से बात करनी, रिक्वेस्ट करते हैं पेमेंट करने के बाद, तो मैं खुद आपसे बात करता हूँ।
ऐसा नहीं कोई लापरवाही है। तो यहाँ पर कैसे पेमेंट करना, ये यूपीआई नंबर है, मेरा ही नंबर है 9643480201, सूरज कुमार के नाम से आएगा, कहीं कहीं केमिस्ट्री नॉलेज के नाम से गूगल पे पे आता है। तो आप यहाँ पर पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट और ये डॉक्यूमेंट्स इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, सीधे कहेंगे सर हमें अप्रैल 2025 का एग्जाम देना है, और हमारी टीम आगे आपको रिस्पॉन्स करेगी एंड देन आफ्टर आपका विद इन 24 आवर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो यही कुछ जानकारी थी जो मैंने आज आपको देने की कोशिश किया है, और मैं आपको बस इस लेवल तक ले जाना चाहता हूं ताकि आप सही और गलत की पहचान कर सकें। हम आपसे ये कभी नहीं कहते हैं कि आप इस सर्विस का इस्तेमाल कीजिए, ये तो उन लोगों के लिए जो हम पे पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं, हमें जानते हैं, समझते हैं। अगर आप नए हैं, अगर आपने पहली बार हमारे वीडियो को भी देखा है, तो आप 2-4 जगह पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं क्या क्लैरिटी वहाँ पर दी जाएगी आपको। अगर क्लैरिटी मिलती है, अच्छा लगता है, तो वहाँ से आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट वहाँ अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, जैसे मैंने स्टार्टिंग वीडियो में आपको एक बच्चे के बारे में बताया, तो वहाँ से आपको बचना चाहिए। या तो खुद फॉर्म फिल करना चाहिए, सबसे बेस्ट होगा आपके लिए, या किसी साइबर कैफे से करवाना चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा अपने लाइफ में थोड़े से गंभीर हैं, थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो आपको ये मेंटरशिप के साथ आगे बढ़ना चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे डेट ऑफ बर्थ का कभी इशू आ जाता है, कभी स्टडी सेंटर का इशू आ जाता है, कई बार मार्कशीट लेट आता है, बहुत सारे बीच में ऐसे इशू होते हैं जो करेक्शन होता है, हमारी टीम आपको उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेती है। तो इसी के साथ इसको यहीं पर ओवर करेंगे, मिलेंगे नए कंटेंट, नए अपडेट के साथ में। ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे जिस उम्मीद से आप अप्रैल 2025 का एग्जाम दे रहे हैं, जो आपके मन में सपने हैं, वो सपने साकार हो। और एनआईएस बोर्ड को मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहेंगे, भारत सरकार को थैंक्स करना चाहेंगे कि उन्होंने एक ऐसी सर्विस फैसिलिटी या एक बोर्ड दिया है जिससे कि बच्चे किसी दूसरे बोर्ड से आकर भी यहां पर अपने लाइफ में अच्छा करने की कुछ सोचते हैं, करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।